नमो नमः। नमस्कार साथियों, मैं पुनः स्वागत करता हूँ अलंकार की इस दूसरी कक्षा में। हमारी पूर्व कक्षा में हमने अलंकार का सामान्य रूप से अर्थ और अनुप्रास और यमक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण पढ़ा था। आज हम इसी कड़ी में आगे के कुछ अलंकारों का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं श्लेष अलंकार पर। श्लेष श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, साथ में जुड़ा हुआ। लक्षण पढ़ते हैं। श्लिष्टैः पदैः अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्टैः पदैः अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। किसी पद विशेष में अनेक अर्थ कहने पर श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक ही होगा, अर्थ उसमें एक से अधिक चिपके हुए रहेंगे। एक ही शब्द के प्रयोग से दो अथवा दो से अधिक अर्थ निकल सकते हैं। ऐसा यह अलंकार है। यह कवि की शोभा को बढ़ाता है, क्योंकि पद एक ही होगा और उसके अर्थ दो निकलेंगे। दो अलग अलग अर्थों के लिए यह प्रयुक्त होगा। श्लेष वैसे तो कई प्रकार का श्लेष होता है, जिसमें प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति, पद, लिंग, वचन और भाषा, इस रूप से यह 8 प्रकार का होता है। हम किसी एक उदाहरण को देखेंगे। एक प्रकार का जो श्लेष होता है उसका हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ किसी अलंकार का लक्षण और उसका उदाहरण पूछा जाएगा। तो जहाँ पर श्लिष्ट पद हो और उससे अनेक अर्थ निकलते हों, ऐसे अलंकार को श्लेष अलंकार कहा जाता है। इसके उदाहरण को देखते हैं। प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वं मेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तुः अभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि। शिशुपाल वध का यह श्लोक है, जिसमें विधौ जो शब्द है, इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। विधि यानी भाग्य और विधु अर्थात चंद्रमा। एक ही विधौ शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हैं, चंद्रमा और भाग्य। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ अर्थात भाग्य के प्रतिकूल हो जाने पर। विफलत्वम मेति बहुसाधनता, बहुसाधनता भी विफलता को एति प्राप्नोति। विफलत्वम एति, एति यानी प्राप्नोति। बहुसाधनता भी विफलत्व को प्राप्त हो जाती है, असफल हो जाती है। बहुत साधन संपन्न व्यक्ति भी भाग्य के विपरीत होने पर विफलता को प्राप्त होता है, ऐसा इसका भावार्थ है। अवलंबनाय दिन भर्तुः अभूत न पतिष्यतः करसहस्रम अपि। अवलंबन करने के लिए, दिन भर्तुः दिन का स्वामी, दिन भर्तु सूर्य का नाम है। उसका अवलंबन करने के लिए, उसको सहारा देने के लिए करसहस्रम अपि न पतिष्यतः, वह भी साधक नहीं होते हैं। कर सहस्रम हजारों हाथ, कर का अर्थ होता है किरण। सूर्य की सहस्रों किरणें भी उसके अवलंबन के लिए, उसको सहारा देने के लिए साधक नहीं बन पाती हैं। गिरते हुए सूर्य को सहारा देने के लिए उसके सहस्रों कर अर्थात किरणें भी उसको सहारा नहीं दे पाते। ऐसा कब होता है? प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ अर्थात सायंकाल में
गिरते हुए सूर्य को थामने के लिए उसके हजारों हाथ भी सहायक नहीं होते, क्योंकि चंद्रमा उसके प्रतिकूल हो जाता है, अर्थात चंद्रमा उग जाता है। चंद्रमा के या भाग्य के उदित होने पर जिस प्रकार से चंद्रमा उदित होगा, सूर्य अस्त होगा, और सूर्य के अस्त होते समय उसके सहस्रों कर किरणें भी उसके लिए सहायक सिद्ध नहीं होंगे। तो विधु शब्द यहाँ पर दो अर्थों में, कर यानी किरण, कर यानी हाथ, और विधु यानी भाग्य, विधु यानी चंद्रमा और विधि यानी भाग्य। सप्तमी एक वचन में दोनों ही शब्द विधौ ऐसा सप्तमी एक वचन में बनता है। तो यह प्रकृति श्लेष का एक उदाहरण है। यहाँ पर वर्णगत श्लेष भी है और प्रकृतिगत श्लेष का भी यह उदाहरण है। अगला अलंकार हम पढ़ रहे हैं उपमा अलंकार। उपमा, जैसा कि आप नाम से ही पहचान गए होंगे, हिंदी में भी उपमा अलंकार का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। सामान्य शब्दों में भी हम किसी की उपमा देते रहते हैं। तो इसका लक्षण जो है काव्यादर्श में दंडी ने दिया है, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्यभिधीयते। प्रस्फुटम अर्थात स्पष्ट रूप से, सुंदरम, सुंदर का अर्थ यहाँ पर है वैचित्रजनकम, साम्यम समानता, सुंदर, प्रस्फुटम स्पष्ट रूप से, और सुंदरम यानी वैचित्रजनकम, साम्यम यानी समानता, उपमेत्यभिधीयते जहाँ पर हो ऐसे अलंकार को उपमा अलंकार कहते हैं। तो लक्षण याद कर लेंगे, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्यभिधीयते। बहुत छोटा सा लक्षण है, एक ही पद है, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्यभिधीयते। प्रस्फुट स्पष्ट, सुंदरम यानी वैचित्रजनकम, सुंदर हो, विचित्रजनक किंचित उसमें विशिष्टता हो, ऐसे साम्यता को, समानता को उपमा अलंकार वहाँ पर अभिधीयते कहा जाता है। उपमा, ये भी, इसमें चार बातें हैं। एक तो उपमा में उपमान और एक उपमेय, एक साधारण धर्म और एक जो समानता बोधक जो शब्द होता है वह वाचक शब्द। तो उपमान किसे कहेंगे? जिससे हम किसी की तुलना कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं जिसकी। यथा एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि मुख चंद्रमा के समान है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, अर्थात मुख जो है वह उपमेय है, क्योंकि इसकी हम तुलना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं। चंद्रमा यहाँ उपमान है। सुंदर क्या है? दोनों में, दोनों का साधारण धर्म है, अर्थात मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। और चंद्रमा के समान, मुख चंद्रमा के समान, ये समान जो है यह वाचक शब्द है। ये चार इसमें इस उपमा के जो है मुख्य तत्व होते हैं। इनमें से किसी एक तत्व यदि उसकी कमी हो, किसी भी का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो वह लुप्तोपमा का एक प्रकार है, उपमा का ही लुप्तोपमा उसमें चला जाता है। तो यह भी समानता जो है वह तीन प्रकार की हो सकती है। यह क्रियागत हो सकती है, गुणगत हो सकती है, और यह उभयगत भी हो सकती है कि जहाँ क्रियागत समानता भी हो और गुणगत समानता भी हो। हम क्रियागत समानता का एक उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम से पढ़ रहे हैं। क्षणात् प्रबोधम आयाति लंघ्यते तमसा पुनः निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिः। क्षणात् प्रबोधम आयाति लंघ्यते तमसा पुनः निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिः।
अर्थात क्षणात् प्रबोधम आयाति, क्षण भर में प्रबुद्ध अर्थात जग जाना, क्षण भर के लिए प्रबुद्ध हो जाना। आयाति प्रबोध को प्राप्त करती है, जागरण को प्राप्त हो जाती है। लंघ्यते तमसा पुनः, और फिर से तमस अर्थात अंधकार से फिर से ढक जाती है। तो यह क्या है? अज्ञान से आवृत हो जाती है। निर्वास्यतः प्रदीपस्य, बुझते हुए दीपक की शिखा इव लो, बुझते हुए दीपक की शिखा के समान, बुझते हुए दीपक की शिखा के समान जरतो मति ही, जर व्यक्ति जो वृद्ध व्यक्ति है उसकी मति यानी बुद्धि, जरतो मति ही यानी जर व्यक्ति की, वृद्ध व्यक्ति की मति बुझते हुए दीपक के समान कभी क्षण भर में प्रबुद्धता को प्राप्त होती है, और कभी वह यानी कि क्षण भर के लिए वह चमकती है, और क्षण भर बाद ही वह अज्ञान से अंधकार से आवृत हो जाती है। तो यहाँ पर वृद्ध व्यक्ति की बुद्धि की तुलना बुझते हुए दीपक की शिखा से की गई है, और यह क्रियागत, क्योंकि दोनों में लंघ्यते और आयाति, यहाँ पर ये दोनों क्रियाओं की उपमान और उपमेय दोनों में समानता विद्यमान है। यहाँ का जो इव जो है वह साधारण जो वाचक शब्द है, और यहाँ जो दीपक की लो और वृद्ध व्यक्ति की बुद्धि, ये उपमान और उपमेय हैं। तो उपमान उपमेय साधारण धर्म दोनों में, और वाचक शब्द दोनों में साधारण धर्म हो गया प्रबुद्ध होना, और फिर से आवृत्त हो जाना, बुझ जाना, तो ये दोनों में समान हैं। इस प्रकार से यह क्रियागत उपमा का उदाहरण हमने पढ़ा। अलंकार की अगली कक्षा में हम अन्य अलंकारों को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तावत् भवेत् शुभम मंगलम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।